Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach linear equation in two variables, class 9th, exercise 4.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं और उससे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए गिवन लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। y की वैल्यू x के टर्म्स में काउंट करेंगे, फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव y इक्वल टू 4 माइनस 0। देखिए 4 माइनस एक्स की वैल्यू 0, ठीक है ना। तो y माइनस 4 y इक्वल टू 4 माइनस 0 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 ही रहेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 4। अब देखिए जो वैल्यूज हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं 0, 2, 4, ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है 0, 2 है, ठीक है ना। ये वैल्यूज के लिए आप सेलेक्ट करने के लिए आप फ्री हो, आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा नंबर मैक्सिमम टाइम्स में वो होल नंबर आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए नंबर का सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए पुटिंग x इक्वल टू 0 से हो गया आपका x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव y इक्वल टू 4 माइनस 0 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 2, अब हमने 2 सिलेक्ट किया इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए रहेगा वी हैव y इक्वल टू 4 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2। आपने यहाँ 4 सेलेक्ट, आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया था 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है ना। फिर देखिए पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट 4 सेलेक्ट किया वी हैव y इक्वल टू 4 माइनस 4, ठीक है ना। 4 माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 से 0 आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने जो वैल्यू सेलेक्ट किया, वैल्यू सेलेक्ट करने में हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसे वैल्यू को सेलेक्ट करें जिसका कैलकुलेशन कोई लेंदी यानी लार्जर नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। कोई लार्जर नंबर आएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो ग्राफ है उसमें आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो नंबर कहीं ऐसा ना हो कि ग्राफ पेपर के बाहर ही चला जाए। इसलिए कोशिश का इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें नंबर इस टाइप से सिलेक्ट करना चाहिए कि वो जो इन जनरल बहुत ज़्यादा लार्जर ना हो, बड़ा ना हो, ठीक है ना, ताकि वो इजी वे पे ग्राफ पेपर में ड्रॉप किया जा सके, प्लॉट किया जा सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 वी हैव द फॉलोइंग टेबल्स। आपको अब देखिए जो आपने नंबर सेलेक्ट किए थे इससे जो वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पर शो की जा रही हैं। जब आपने x इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया तो वैल्यू क्या मिली 4। देखिए जब आपने x इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया तो y इक्वल टू क्या है 4। फिर जब आपने x इक्वल टू 2 सेलेक्ट किया तो वैल्यू y की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पर सेलेक्ट x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, ठीक है। जब आपने x इक्वल टू 4 सेलेक्ट किया तो वैल्यू क्या आई आपकी 0। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट को हम x, y से डिनोट करते हैं। तो 0, 4, यहाँ 0, 4, फिर यहाँ 2, 2 और यहाँ 4, 0। इस तरह से आपके टेबल में ये पॉइंट्स शो किए जा चुके हैं, ठीक है ना। प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, 4, 2, 2 एंड 4, 0 ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है ना, एंड ड्रॉइंग अ लाइन ज्वाइनिंग देम we obtain the graph of line represented by the given equation as shown। देखिए ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स थे उनको हमने ग्राफ पेपर में प्लॉट किया हुआ है, ठीक है ना, जो कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो इसको प्लॉट करने का जो प्रोसेस है इसको देखिए आप। यहाँ पर स्केल सबसे पहले तो स्केल आप शो करेंगे। स्केल में ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल मस्ट है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने स्केल को नहीं शो किया तो इन जनरल ग्राफ आपका इनकम्प्लीट काउंट होता है। इसलिए बेटर है कि आप पहले स्केल को शो करें, इसके बाद ही ग्राफ को प्लॉट करें। यहाँ देखिए आपने एक्स, एक्स डैश और वाई, वाई डैश ये एक्सिस ड्रॉ की है। इसके बाद इसमें जो नंबर्स हैं शो किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, लाइन को जो पॉइंट है इनको हम प्लॉट करने जा रहे हैं। एक्स में देखिए क्या था 0 और y 4, x 0 y 4, ठीक है ना। फिर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 0, 4। फिर सेकंड पॉइंट देखिए 2, 2, ठीक है ना। तो x 2 है 2, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 2, 2 आपको ये पॉइंट मिल गया। फिर 4
0 है, तो x में +4 y 0, 0 मीन्स आपको वही पॉइंट पर रहें क्योंकि इस पूरी एक्सिस में y 0 होता है, तो इसी 4 पर आपने शो किया इसको 4,0। इस तरह से तीनों पॉइंट जब आपको मिल चुके हैं, प्लॉट कर चुके हैं, इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। जो लाइन आपने ड्रॉ किया यही आपकी रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लाइन होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम आते हैं अब सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब पूरा सेम वही प्रोसेस होगा जैसे कि इसके पहले किया गया था। हम y की वैल्यू s के टर्म्स में काउंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें नंबर का सिलेक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स हम नंबर्स काउंट करेंगे। जैसे हमने s की वैल्यू सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू आएगी। इस तरह से हम टेबल को कंप्लीट करेंगे, फिर इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशंस में गिवन इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू 2 इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू वाई इधर ट्रांसफर किया, 2 इस तरफ ट्रांसफर किया, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, x माइनस 2। देख रहे हैं x माइनस 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया गया है। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट हमने x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना, इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू माइनस 2। तो जब y इक्वल टू 0 माइनस 2 इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू माइनस 2, ये वैल्यू y की आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू हमने 2 सेलेक्ट किया, तो देखिए क्या आएगा, इन x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव y इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है ना। फिर तो यहाँ पर 0 आ गई आपकी। पुटिंग x इक्वल टू 4, x इक्वल टू हमने क्या सेलेक्ट किया, 4, ठीक है ना। इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव y इक्वल टू 4 माइनस 2, यहाँ देखिए 4 माइनस 2 आएगा, इम्प्लाइड दैट y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 करने से y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। Thus we have the following tables, और इस तरह से हमको इनसे टेबल मिल कंप्लीट होती है। जब आपने x इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया, y की वैल्यू माइनस 2 आई, देख रहे हैं आप, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू माइनस 2 है। x इक्वल टू 2 सेलेक्ट किया आपने, ठीक है ना, जब x इक्वल टू आप 2 सेलेक्ट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है। फिर जब x की वैल्यू 4 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू क्या आई आपकी, 2, ठीक है, 4 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू 2। इस तरह से जो पॉइंट आएंगे इसमें x, y हिसाब से शो किया जाता है पॉइंट को, 0, माइनस 2, 2, 0, फिर 4, 2। इस तरह से टेबल कंप्लीट हुई। अब हम इसी पॉइंटों को इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, माइनस 2, 2, 0 एंड 4, 2 ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉइंग अ लाइन जॉइनिंग देम वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन एज सोन, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, एक्सिस में x डैश y डैश, ठीक है, ये आपने शो किया। इसके बाद यहाँ पे स्केल जो शो किया, स्केल है ऑन x एंड y एक्सिस, 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स थे, पॉइंट को इसमें हम प्लॉट करने जा रहे हैं। पॉइंट है 0, माइनस 2, x में 0, y में माइनस 2, 0, माइनस 2, ये पॉइंट शो किया गया। फिर है 2, 0, तो x में +2, y 0, वहाँ पर 0 हो जाएगा, y एक्सिस में 0 होता है, 2, 0, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 4, 2, x में +4, y में 2, इस लेवल पे आएंगे 2, तो जाएगा 4, 2, और इन्हीं पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इट इज ए रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x, ये क्वेश्चन दिया गया था आपको। सॉल्यूशंस में गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू 3x, ऑलरेडी y की वैल्यू x के टर्म्स में है, इसलिए हमने कोई चेंजेस में नहीं किए, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया। व्हेन x इक्वल टू 0 वी हैव y इक्वल टू 3 इंटू 0 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 0 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। फिर वी हैव x इक्वल टू 1, वी हैव y इक्वल टू 3 इंटू 1 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3। जब y x इक्वल टू 1 सेलेक्ट करते हैं तो 3 इंटू 1 से क्या जाएगा, 3 आएगा, तो y इक्वल टू 3, ठीक है ना। व्हेन x इक्वल टू -1, जब हमने -1 सेलेक्ट किया, वी हैव y इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 1 3, -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल। इसके बाद हम इसकी टेबल कंप्लीट करते हैं। टेबल इज x इक्वल टू, देखिए x है, y, x की वैल्यू 0, 1, -1, y में 0, 3, -3। तो देखिए इसके जो पॉइंट्स होंगे x, y, x,
y है आपके पॉइंट, और यहाँ पर ये पॉइंट्स होंगे, ये हो जाएगा 0, 0, 1, 3, -1, -3। ये टेबल थी, इसको हम अब ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। तो देखिए, प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, 0, 0, 0, 1, 3 एंड -1, -3 on the graph paper and drawing a line joining them, we obtain the graph of the line represented by the given equation as shown। इसमें जो पॉइंट्स हैं इनको हमने ग्राफ पेपर में हम प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट करने से जो लाइन ड्रॉ होगी वो जो गिवन इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब देखिए जो ग्राफ पेपर है इसमें देखिए स्केल, फर्स्ट तो आपको स्केल है, इस पर आपको कंसंट्रेट होना है। स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ये इसकी स्केल है जो ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ देखिए y डैश x डैश 2 एक्सिस है ये आपकी, और यहाँ देखिए जो पॉइंट्स थे 0, 0, ये 0, 0 आपका हो जाएगा ओरिजिनल जो पॉइंट है। इसके बाद देखिए हो जाएगा सेकंड पॉइंट 1, 3, x में +1, y में 3, 1, 3 एंड -1, -3 देख रहे हैं, -1, -3 तो x में क्या -1 और y में -3, ये हो जाएगा -1, -3 ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे इसको लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये जो लाइन होगी ये रिक्वायर्ड लाइन है जो कि गिवन लीनियर इक्वेशंस को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। पार्ट 4 देखिए आप, फोर्थ पार्ट में देखिए 3 = 2x + y, 3 = 2x + y एक गिवन लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन इज 3 = 2x + y, ठीक है, इंप्लाई दैट y = 3 - 2x, कैसे आएगा, y को वहीं रखा, 2x को ट्रांसफर किया तो 3 - 2x, तो y = 3 - 2x, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया गया है। ठीक है, व्हेन x = 0, अब हमने वैल्यू का सिलेक्शन स्टार्ट किया कि हम वैल्यू इस टाइप से सिलेक्ट करें कि उससे आपका लार्जर नंबर्स ना आए, ठीक है ना, साथ ही में ऐसे नंबर्स का बहुत स्मॉलेस्ट नंबर भी ना आ जाए जिसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में प्रॉब्लम आए। ठीक है ना, इसलिए बेटर है कि हम इस टाइप से नंबर सेलेक्ट करें कि इन जनरल हमें होल नंबर मिल जाए, वो भी स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, देखिए व्हेन x = 0 वी हैव y = 3 - 2 × 0, देखिए आपने यहाँ वैल्यू सेलेक्ट किया है x = 0, यहाँ x = 0 सब्स्टिट्यूट की जाएगी तो आएगी 3, y = 3 - 2 × 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 0, और 3 - 0 करने से क्या आएगा, y = 3। ठीक है, व्हेन x = 3, जब हम x = 3 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा वी हैव y = 3 - 2 × 3, ठीक है, 3 - 2 × 3, ये हो जाएगा 3, 2 = 6, 3 - 6, 3 - 6 = -3, y = -3। ठीक है ना, व्हेन x = -1, x = -1 सेलेक्ट किया, वी हैव y = 3 - 2 × -1, माइनस इंटू माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 - और 2 × -1 तो जाएगा, तो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो जाएगा 3 + 2, ठीक है ना, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 3 + 2, y = 5, जिससे से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल। अब इसकी जो टेबल है उसको देखिए आप, इस टेबल में x की जो वैल्यू थी वो आपने 0 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू आपको 3 काउंट हुई, देख रहे हैं, x = 0 सेलेक्ट किया तो y 3 आया। ठीक है ना, तो ये 0, 3 पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए आप x की वैल्यू आपने 3 सेलेक्ट किया तो y की वैल्यू क्या आई आपकी -3, तो ये जाएगा 3, -3। फिर देखिए आप जब x की वैल्यू -1 सेलेक्ट करते हैं तो y की वैल्यू आ गई 5, तो जाएगा -1, 5। तो इस तरह से देखिए जो आपका x, y है, इसके जो पॉइंट्स है ये पॉइंट आपको मिल गए इस फॉर्म में। अब है प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, 3, ठीक है, 3, -3 एंड -1, 5 ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है ना, ग्राफ पेपर में इसको हमने प्लॉट किया एंड डिवाइडिंग द लाइन, ठीक है, डिवाइडिंग लाइन जॉइनिंग, ठीक है, जॉइनिंग वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन एज शोन। देखिए ये जो आपकी जो टेबल है इसकी जो इससे जो हमको पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंटों को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से एक लाइन हमको मिलेगी जो गिवन लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम इसको प्लॉट करने के पहले इसकी स्केल में आते हैं। स्केल देखिए यहाँ पर ऑन x एंड y एक्सिस, x और y बोथ दोनों एक्सिस के लिए यहाँ पर इसको सपोज किया गया है। ऑन x एंड y एक्सिस 1 डिवीजन = 1 यूनिट, ठीक है ना,
वन डिवीजन, डिवीजन के लिए आप इस 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवीजन, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ये स्केल थी फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये एक्सिस है आपकी, और यहाँ पर हम इन पॉइंटों को प्लॉट करने जा रहे हैं। यहाँ पॉइंट देखिए क्या है, एक्स में 0 वाई 3, एक्स 0 है वाई 3, तो 0,3 ये पॉइंट हो गया आपका। फिर देखिए सेकंड पॉइंट है 3,-3, एक्स में देखिए +3, वाई में -3, तो 3,-3 ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए -1,5, एक्स में -1, वाई में आपका 5, ठीक है ना, एक्स में -1, वाई में 5। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये 3 पॉइंट्स आपके यहाँ शो हो चुके हैं। अब तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब तीनों पॉइंटों को लाइन ज्वाइन ड्रॉ करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये इट इज अ रिक्वायर्ड लाइन विच रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन, जो कि गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर इन बातों को विशेष ध्यान रखिए कि जो पॉइंट है वो आपके सही होने चाहिए, और 3.2 से मैक्सिमम की 2 पॉइंट का सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप 3 पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे, तभी आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।